तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को सब पता ही है कि इस वक्त हमारा देश कितनी परेशानियों और मुसीबतों से गुजर रहा है। तो इसके लिए आजकल शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां आ चुकी हैं, जिसके लिए शिक्षा का जो भी स्तर है वो धीरे धीरे बच्चों में कम होता जा रहा है, क्योंकि ना स्कूल ना कॉलेज कुछ भी नहीं चल रहा है। जिसके लिए हम लोग ऑनलाइन शिक्षा पे जो है आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। क्लास 10th की आर्थिक विकास की समझ हम लोग समझेंगे, अपनी इकॉनमी कैसे काम करती है। एक बेसिक है इकोनॉमिक्स का बहुत ही, तो जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है विकास से संबंधित है, लाइक डेवलपमेंट, और इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। विकास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विकास के बारे में, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। विकास लाइक डेवलपमेंट, जो कि विकास और प्रगति सिनोनिम्स है, लाइक समानार्थी शब्द हैं जिसका एक ही अर्थ होता है। तो विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। ये सारी जो आकांक्षाएं हैं वो इसमें क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जाहिर सी बात है कि आपको अपने मन में इस सारे क्वेश्चन का आंसर सोचना है और पता लगाना है कि हाँ, क्या ऐसा जो भी इसमें पूछा जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये सब कुछ हो सकता है। तो लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। समानता और विविधता के बारे में हमने क्लास 6 में जब पॉलिटी पढ़ा था उसमें बहुत डिस्कशन हुआ था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा होता है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो आगे देखते हैं। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। मतलब कि जैसे अगर आप जो है बात कर रहे हैं विकास की, यानी तो विकास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी नहीं कि वो आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था के चैप्टर में ही देखने को मिलेंगी, बट इसको आप जो है इतिहास में भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अगर पढ़ेंगे इसमें सामाजिक जो विज्ञान है, जिसमें विविधता की बात हुई है सामाजिक विज्ञान में, लाइक पॉलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप इसको जो है देख सकते हैं। ऐसा कोई जो वो नहीं है कि सिर्फ आप जो है अर्थव्यवस्था में ही देखेंगे। ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिलेगी, समानता और कैसे जो लोकतांत्रिक राजनीति जो भी है। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, कि जो जीवन आज हम जी रहे हैं वो हमारे अतीत से प्रभावित है। इसका आप सोच सकते हैं कि हमारा इतिहास जो रहा है कैसा रहा है। धीरे धीरे एक विकास होता गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आदमी पहले होमो सैपियंस जो थे, कैसे कैसे धीरे धीरे एक बंदर यानी कपी से लेके आज का इंसान इतना बुद्धि वाला इंसान बना है। तो ये एक विकास ही है जो कि एक क्रम से चलती है। मतलब विकास जो है अचानक से होना कम पॉसिबल होता है, लाइक विकास धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली फॉर्म में बढ़ती है। तो इस तरह की बात है इसमें, वही आप सीखेंगे सब कुछ। तो हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीति प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये फिगर है, इसमें लिखा है मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। तो विकास क्या वादा कर सकता है, जो है पढ़ेंगे हम लोग इसको। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। जैसे कि एक कल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो तालिका 1.1 दी है जिसमें विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य हैं,
इसके अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के लिए उसके विकास की सोच और उसका अर्थ अलग अलग होगा। उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, एक हर व्यक्ति के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आकांक्षाएं, उसके डिज़ायर, उसका वांट एक ही होगा। बेसिक नीड हर एक व्यक्ति की बराबर होती है, परंतु जब बात आती है डिज़ायर की या आकांक्षा की, तो वो हर व्यक्ति की अलग होती है। कोई टू व्हीलर गाड़ी की आकांक्षा रखता है तो कोई फोर व्हीलर में घूमना चाहता है। तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो डिज़ायर हर व्यक्ति के डिफरेंट होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। साइड में देखेंगे एक रिक्शा के बगल में एक आदमी खड़ा है, उसने लिखा है ऊपर बॉक्स में कि तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उससे तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो अब आप इस पे सोचिए कि क्या देश की स्थिति के हिसाब से व्यक्ति विकास करता है, या वो कुछ उसके अंदर अपना पर्सनल कुछ ऐसा होता है जिससे वो विकास कर सकता है। ये चीज़ें आपके सोचने लायक है। तालिका 1.1 में जो दिया है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं, जैसे एक मान लीजिए व्यक्ति की श्रेणी है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। आपने गाँव में देखे होंगे बहुत सारे मजदूर, और आजकल तो आपने जब से ये लॉकडाउन देखा है तो देखा ही होगा कि न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं कि मजदूर कैसे दिल्ली से, कैसे तमिलनाडु से, जब उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। तो उन्हीं मजदूरों की यहाँ पे बात हो रही है जिनके पास कोई भूमि नहीं है, कुछ ज़मीन जगह कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी की जो मतलब ऐसे व्यक्तियों की जो श्रेणी है, उन व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, उनके लिए उनकी आकांक्षाएं क्या होती हैं, तो ये इसमें दिया गया है। आप देखें कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो होता है उसकी क्या इच्छा होती है, ये आप समझ सकते हैं कि उसको जो है काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। बात समझिए कि एक भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर होता है वो क्या सोचता है। जैसे आप मजदूरों को देखेंगे तो मनरेगा जो चलती है उसमें वो सोचते हैं कि कितना अधिक से अधिक कार्य कर सके, जिससे उन्हें उनके जो उनकी बेसिक नीड है, यहाँ पे आकांक्षा की बात छोड़ के अगर हम उनके बेसिक नीड को देखें तो वो अपनी बेसिक नीड को भी नहीं फुलफिल कर पाते। तो इसलिए उनकी जो आकांक्षा होती है कि वो काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल जो हैं उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान, जैसे कि प्राइमरी स्कूल जो भी है, जूनियर स्कूल जो भी है, वो चाहते हैं कि उसमें उनके बच्चे जाएं तो वो अच्छी शिक्षा वहाँ पे पाएँ, और उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो कि जैसे ये अगर हरिजन कास्ट का है तो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पानी नहीं पी सकता। लाइक ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। अच्छा, पंजाब के समृद्ध किसान की व्यक्तियों की अगर श्रेणी देखी जाए तो इनको क्या है, इनकी लक्ष्य, इनकी आकांक्षाएं ये हैं कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। अब जो समृद्ध किसान होंगे, जिनकी फसलें जो ज़्यादा खेत होंगे जिनके पास, उनका लक्ष्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने का मतलब ये होता है कि सरकार उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें दे और इनके फसलों को खरीदे। अब जैसे कि कोई भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्याज उगा लिया, लेकिन प्याज का मूल्य घट गया तो उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमेशा एक समृद्ध किसान ये चाहता है कि वो जो भी फसल को उगाए उसका समर्थन मूल्य सरकार इतना रखे कि उसका नुकसान ना हो और उसकी फसल भी बिक जाए, तो जिससे कि वो पैसे जो कमाएं उससे वे अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे सकें, विदेश में पढ़ा सकें, जिससे कि वो वहाँ पे अच्छी शिक्षा लें कृषि के बारे में या और कुछ के बारे में, और बाकी अपना भविष्य जो है संवारें। अच्छा, थर्ड श्रेणी जो इन्होंने दी है, जो कि किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो केवल वर्षा पर निर्भर होगा
उसकी क्या आकांक्षा होगी, उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे। आप अपने दिमाग में ये बात सोचिए कि वो हमेशा पहले तो यही सोचता होगा कि भगवान किसी तरह पानी बरसे और उसकी फसलें जो है बर्बाद ना हो, और उसकी आकांक्षा होगी कि सरकार कहीं से ट्यूबवेल, कहीं से तालाब, या मतलब सिंचाई का उचित प्रबंध करने का प्रयास करे। उसके लिए सबसे बड़ा डिजायर तो यही होगा, जिससे वो भी अपनी डेली नीड को पूरा कर सके, अपनी रोटी कपड़ा मकान को जो है पूरा कर सके। और फिर भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की। अच्छा, लड़का और लड़की में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे एक लड़का है, ऊपर का लड़का है, तो उसे फुल आज़ादी है कि वो कहीं भी घूम सकता है, वो अपने फैसले जो है खुद कर सकता है। उसे उसके माँ बाप बोलते हैं कि तुम अपने फैसले लो, तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। लेकिन एक लड़की की बात वहाँ पे आती है तो देखिए उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती है और वह अपने फैसले खुद कर सकती है। ये उसकी आकांक्षा है। हालांकि इतना होता नहीं, परंतु जैसा देखा जाए कि एक लड़का और लड़की में बहुत डिफरेंस, अभी डिफरेंस गैप बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से उसके डिज़ायर्स, उसकी आकांक्षा यही होती है कि सेम एज उसका जैसा भाई वो टहल रहा है, घूम रहा है, उस हिसाब से इसको भी कुछ मिलना चाहिए छूट, कि वो भी टहल सके, घूम सके, और अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपने कैरियर से रिलेटेड जो भी उसके सपने हो उसको पूरा करने के लिए वो अपने फैसले खुद कर सकते। इस तरह की जो है उसके डिज़ायर होंगे। हम नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इन सब चीज़ों को आप पढ़िए और इसके बारे में ये पूरी तालिका को आप पूरी करके उसे समझने की कोशिश करिए। तो तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। अब आप जब इसका निरीक्षण करेंगे तो क्या इन सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है। अब भाई दो लोग हैं, तो अब इन दोनों की नीड, जैसे मान लीजिए ये बॉय है और ये गर्ल है, तो आप अगर इन्हीं दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, इन दोनों का जो है देखेंगे, तो इसके डिजायर और इसके डिजायर, यानी इसकी आकांक्षा और इसकी आकांक्षा दोनों की अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं है कि सबके सेम हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद के तौर पे हो भी सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति का डिजायर, हर व्यक्ति की आकांक्षा, उसके विकास के लक्ष्य एक जैसे होंगे। तो ये हो सकता है कि संभवतः ऐसा नहीं होता। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है, वह ऐसी चीज़ चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि एक लड़की को क्या चाहती है वो, कि उसको आज़ादी मिले, ठीक है, उसको आज़ादी मिले, उसको मिले कि वो अपने भाई के जैसी टहल सके, घूम सके, इस तरह से कर सके। ठीक, चलिए, तो इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। अच्छा, अर्थ सर्वाधिक, उनके लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी वही चीज़ें वो चाहते हैं, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, पता चले घर की लड़की ये उम्मीद रखती हो कि उसका भाई उसके काम में हाथ बटाए और उसका सपोर्ट करे, कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो भी उसके सपोर्ट में खड़ा रहे, उसको उम्मीद होती है ऐसी। अब मान लीजिए कि भाई को ये जो है पसंद ही नहीं है, भाई को ये पसंद नहीं, तो आप सोचिए कि इसमें क्या होगा। परस्पर विवाद हुआ, एक दूसरे के जो है विरोध में ये लोग आ जाएंगे। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें, क्योंकि जहाँ पे डैम बनेगा, जहाँ पे वो बांध बनेगा, जहाँ से जो है बिजली उत्पन्न होगी,
तो वहाँ पे डैम बनेगा, वहाँ कभी कभी क्या होता है कि पूरे ज़मीन के जलमग्न हो सकने की मतलब संभावना होती है। तो अगर वहाँ के आदिवासी जो वहाँ पे ज़मीन लेके खेती करते हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उनके पास भूमि ना हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, उनके पास थोड़े 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 खेत हों, छोटे छोटे खेत हों। तो अगर ऐसा हो जाएगा, उनकी ज़मीन वहाँ पे जलमग्न हो जाएगी, तो जो उनकी डेली नीड है, जो वो डेली खाने पीने की चीज़ें उसी के थ्रू पा रहे हैं, वो बंद हो जाएगी। इसलिए इन दोनों में मतभेद हो सकता है। तो इस तरह दो बातें साफ हैं, एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसमें पहले का जैसे कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, जहाँ यहाँ पे एग्जाम्पल आप उस लड़की और उस लड़के का ले सकते हैं पहले में, क्योंकि इनके विकास के लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न है। और दूसरी चीज़ जो दूसरा है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, जैसे कि उद्योगपति बिजली के लिए एक डैम बनाना चाह रहा है। अब यहाँ से बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उस व्यापारी को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन उसके पास जो छोटे छोटे आदिवासियों के खेत हैं, हो सकता है कि इनका जलमग्न हो जाए खेत इतना ज़्यादा कि इसमें कोई भी फसल उगे ही ना। तो ये दूसरे के लिए विकास थोड़ी हुआ, वो तो उसे और पीछे ले जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए तो ये विनाशकारी हुआ, बल्कि इनके लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो इस तरह की दो बातें आपको यहाँ पे समझाई गई हैं। तो इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, देखिए इस तरह के जो कार में बैठे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं ये सब, और अब इसको हम लोग डेली तौर पे देखेंगे। आपको डेली शाम में ये वीडियो मिला करेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हाँ, आप लोगों से अपील है कि अपने घर में रहें और सेफ रहें, बाहर कहीं ना जाएं, बिना ज़रूरी काम के कहीं भी बाहर ना निकलें। स्टे होम एंड स्टे सेफ। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।